हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और आगे वीडियो देखिए। फिर मैं लेके आई हूँ हिंदी का एक नया प्रकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का प्रकरण है समुद्र। तो सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विद्यार्थियों के भावार्थ को समझने की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी कविता का सार अपने शब्द में बता सकेंगे, विद्यार्थी समुद्र के प्रतीकात्मक अर्थ को समझ सकेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, चार्ट, शिक्षण विधि, व्याख्या विधि, चर्चा विधि, पूर्व ज्ञान। छात्र समुद्र के बारे में जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में नमक कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। समुद्र की लहरें कैसी होती है? बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आती है। समुद्र की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हमें क्या संदेश देती है? समस्यात्मक। तो उद्देश्य कथन में देंगे बच्चों, आज हम समुद्र का अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय, यहाँ छात्र अध्यापिका कथन में लिखते हैं। सीताकांत महापात्र का जन्म 17 सितंबर 1937 को उड़ीसा में हुआ। वे उड़ीसा भाषा के प्रसिद्ध कवि, चिंतक एवं प्रशासक रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भी कार्य किया। साहित्यिक व्यक्तित्व, आधुनिक उड़िया कविता के प्रमुख हस्ताक्षर। इनकी कविताओं में प्रकृति, जीवन दर्शन, लोक संस्कृति और मानव संवेदनाएं प्रमुख है। तीसरा पॉइंट, समुद्र, नदी, पर्वत आदि प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य प्रस्तुत करते हैं। चौथा पॉइंट, सरल, प्रतीकात्मक और भावपूर्ण शैली इनकी विशेषता है। प्रमुख सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1993, पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में ये इनका लिखा जाएगा। फिर चलिए देखते हैं। शिक्षण बिंदु में विस्तृत भावार्थ, भूमिका। इस कविता में कवि ने समुद्र का चित्रण केवल प्राकृतिक दृश्य के रूप में नहीं बल्कि जीवन के प्रतीक के रूप में किया है। भावार्थ, कवि समुद्र की विशालता और गहराई का वर्णन करते हुए बताते हैं कि समुद्र अनंत और अथाह है। यह दृश्य हमें जीवन की गति और संघर्ष की याद दिलाता है। समुद्र की गहराई मानव मन की गहराई का प्रतीक है। बाहर से शांत दिखाई देने वाला समुद्र भीतर अनेक रहस्यों को समेटे रहता है। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में भी अनेक भावनाएं और विचार छिपे रहते हैं। समुद्र की लहरें कभी शांत तो कभी प्रचंड होती है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परंतु जैसे समुद्र अपनी लहरों को नहीं रोकता, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि यह संदेश देते हैं कि समुद्र हमें साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समुद्र की तरह विशाल हृदय और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने समुद्र की तुलना किससे की है? समुद्र की लहरें क्या दर्शाती है? मूल्यांकन प्रश्न में कविता का मुख्य भाव क्या है? कविता में प्रयुक्त 2 अलंकार लिखिए। गृह कार्य में समुद्र पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रकरण। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक